फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। खबर में चर्चा आज मेरठ में दलितों की जमीन के साथ क्या किसी मंत्री ने खेल कर दिया है या उसके ट्रस्ट ने खेल कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेरठ की, जहां पर मंत्री सोमेंद्र तोमर पर आरोप है कि उनके ट्रस्ट ने दलितों की जमीन जो बेची नहीं जा सकती सीधे किसी को, उस पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट एनओसी लेके उनकी जमीन ले ली गई जो करोड़ों की थी और बहुत कम पैसों में ले ली गई। खुलासा यह हुआ है कि 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच वो किसान बीमार भी पड़ते हैं और उन्हीं किसान को मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है और वो एक ही ट्रस्ट को चली जाती है। मजेदार बात यह है कि उसमें गवाह में जितने लोग हैं, अभी कागज दिखाएंगे, ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट की है, वो बताएंगे इसके और कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो पहले एक रिपोर्ट अनमोल शर्मा जो मेरठ के हमारे संवाददाता हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेते हुए एक युवक से नाक सड़क पर रगड़वाई जा रही थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा और अब जो पूर्व में आईपीएस रहे हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और उनकी धर्मपत्नी की जो आय है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा के कायस गावड़ी गांव में कुछ जमीनें उनकी ट्रस्ट, जो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की ट्रस्ट है, शांति निकेतन ट्रस्ट, जिसके डॉक्टर सोमेंद्र तोमर खुद अध्यक्ष हैं, उन्होंने एससी समाज की कई जमीनें खरीदी हैं। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर द्वारा वर्ष 2017 और 2022 के लिए विधानसभा चुनाव के समय प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उनके और उनकी पत्नी की कुल आय लगभग 72 लाख और उन दोनों की कुल संपत्ति लगभग 2.13 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के तथ्य दिखते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया डॉक्टर तोमर और उनकी पत्नी की सामूहिक संपत्ति उनकी आय से लगभग 3 गुना अधिक दिखती है, जो स्पष्टतया जांच का विषय है। इसी प्रकार शांति निकेतन ट्रस्ट, जिसके डॉक्टर तोमर चेयरमैन हैं, द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपए की भूमि खरीदे जाने के तथ्य भी बताए गए हैं। अतः हमने इन समस्त तथ्यों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए अविलंब जांच की मांग की है और ऐसा नहीं होने की स्थिति में हम इसे उच्चतर फोरम पर ले जाएंगे। हमारे पास कुछ कागजात हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे और इन कागजातों में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने काफी बड़ी तादाद में जमीनें खरीदी हैं। देखिए कि ये लिस्ट है और ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अध्यक्ष शांति निकेतन ट्रस्ट, और इसमें देखिए उन सबके नाम हैं जिनकी जमीन डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खरीदी है। और सबसे पहले आपको इसमें दिखाया है कि टोटल जो संख्या है वो 24 की है और सभी के अगर आप गांव देखें तो कायस गावड़ी गांव है। ये सारे गांव देखिए कायस गावड़ी गांव है
और तो और आगे की अगर तरफ हम चले तो देखिए अनुसूचित जाति का ये पट्टा है, हर जगह लिखा हुआ है अनुसूचित जाति। और साथ ही साथ अगर इसकी पूरी जो भूमि है उसका क्रय अगर देखा जाए तो 47,732 वर्ग मीटर की ये जमीन है, और जो कुल खर्चा इसका बताया जा रहा है वो 10.5 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा अगर आपको एक चीज और दिखाएं वो ये है कि एससी समाज की जो जमीन मिलती है, जो पट्टे मिलते हैं, उसका कारण बताना पड़ता है अगर वो एससी समाज के व्यक्ति को नहीं बेची जा रही है। अब कारण क्या है? जो हमारे पास एनओसी मिली है उसके कागजात कुछ हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें कारण जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखिए ये जो व्यक्ति है ये श्रीमती कांति देवी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन इस ट्रस्ट के नाम करी है, और इसमें जो कारण है प्रार्थीगण जिले से बाहर के निवासी होने के कारण ये जमीन बेची गई है। अब दूसरी की पट्टे की बात कर लेते हैं। वो दूसरा पट्टा जिसके नाम है उसका नाम आपको बताएंगे और क्या कारण है वो बताएंगे। देखिए ये ब्रिजेंद्र सिंह की पट्टा है, और इसमें जो कारण है प्रार्थीगण जिले से बाहर के निवासी होने के कारण, इसमें भी जिले के बाहर होने के कारण समझा जा सकता है। अब ये देखिए ये तीसरा पट्टा हमारे हाथ जो लगा है सुखवीर, ये नाम है सुखवीर, और इसमें जो कारण निकल के आया है वो प्रार्थीगण को बीमारी के इलाज हेतु धन की आवश्यकता का बताया है, हेतु धन की आवश्यकता। अब आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो अगला जो पट्टा है वो श्री वीर सिंह का बताया जा रहा है। इसमें भी जो प्रार्थी अपने बीमारी के कारण, देखिए कि गौर करने वाली बात है, बीमारी के कारण जो है उन्होंने ये भूमि आगे किसी और को बेची है जो एससी समाज के नहीं है, क्योंकि ये कारण तभी दिए जाते हैं जब एससी समाज के व्यक्ति किसी और जाति के व्यक्ति को बेचते हैं। देखिए ये भी जो अगला पट्टा है उसमें भी बीमारी का कारण दिखाई दे रहा है। ये बीमारी का कारण लिखा हुआ है, ये एनओसी जो है ये बीमारी के कारण की वजह से दी जाती है, या फिर अन्य कोई कारण होता है जैसे बाहर रह रहा है वो है। ये भी देखिए ये अगला पट्टा है, ये भी प्रार्थीगण को बीमारी के कारण इलाज हेतु धन की आवश्यकता होने का बताया गया है। ये गौतम की है, श्री गौतम की। और अगला जो पट्टा है वो विजयपाल का है। इसमें भी जो कारण बताया गया है प्रार्थीगण को बीमारी होने का कारण, देखिए ये भी बीमारी के इलाज को लेकर धन की आवश्यकता कारण बताया गया है। अगला आपको अब पट्टा दिखाते हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि बीमारी का कारण है। ये रोशन लाल का पट्टा, देखिए इसमें भी आपको कारण दिखाते हैं। तो ये विस्तृत रिपोर्ट थी जिसमें अनमोल शर्मा साफ साफ दिखा रहे हैं कि ये सरकारी कागज है, उसका पीडीएफ है, ना कहीं हेरा फेरी से तैयार हुआ है, और इस पर है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरठ से, डॉक्टर सुशील गौतम राजनीतिक विश्लेषक वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे संवाददाता अनमोल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अनमोल, सबसे बड़ी बात कि पूर्व आईपीएस ठाकुर ने भी, अमिताभ ठाकुर ने भी आरोप लगाए, उनकी बात, क्या आपकी सोमेन तोमर से बात हुई? उनका क्या कहना है? बात करने की कोशिश हुई या उन्होंने फोन नहीं लिया? मैं बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूं कि ऐसा ना लगे कि उनका पक्ष नहीं लिया गया। नहीं, बिल्कुल पुष्कर जी, मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जो मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनसे हमारी वार्तालाप हो चुकी है। और फोन पे जो वार्तालाप हुई है तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम रिटर्न फाइल करते हैं हर साल, और जो ये जमीन की बात है उन्होंने ये बताया ये भी 1 नंबर में ली गई है, कोई काला धन हमारे पास नहीं है, इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस विधानसभा के वो विधायक हैं और जिस विधानसभा में उनका ये कायस गावड़ी गांव लग रहा है, वहां पर अगर इतने लोग बीमार हैं तो क्या मंत्री होने के नाते उनका ये फर्ज नहीं बनता कि उस बीमारी का कारण पता लगाया जाए? और अगर कारण पता लगाया जा चुका है या जा सकता है तो
तो सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इस तरीके की बीमारी जो है उनकी विधानसभा में इस गांव में पर्टिकुलर बढ़ रही है, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि आने वाले समय में कोई बीमारी ना हो। तो फिर इसके अलावा भी अगर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की बात करें तो उन्होंने हमें अपनी बात रखते हुए ये बताया है कि सिर्फ ऐसी समाज की जमीन ही नहीं, बाकी जाति के लोगों ने भी जमीनें बेचनी चाहिए थी तो उनकी भी जमीन ली है, जहां पर उन्होंने 2-3 बिरादरियों का और नाम लिया। अब आपको एक चीज और बता दें, इसमें गौर करने वाली ये बात भी है, जो ये एनओसी हुई है, देखिए 9 सितंबर 2024 की एक एनओसी है, उसके बाद 10 की है और 10 तारीख की तो काफी एनओसी मिली है हमें, 11 की है और 13 की है, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर सारी एनओसी करवा ली है। और 5 दिन के अंदर अंदर अगर सारी एनओसी करा ली है तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को जो अपने ट्रस्ट के नाम इतनी बड़ी जमीन ली। अब देखा जाए तो विशेषज्ञ बताएंगे कि क्या कारण है, लेकिन जिससे हमने बात करी फोन पर तो उन्होंने बताया है कि इसी जगह पर मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना आ रही है, इसके इर्द गिर्द जो बताया गया था न्यू टाउनशिप बनने जा रही है। मेरठ साउथ का जो रैपिड स्टेशन है उसके सर्कल में पूरे रेडियस में करीबन 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ये टाउनशिप डेवलप होने जा रही है, जिसका जो एक तरीके से भूमि पूजन करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर अगर किसी ट्रस्ट ने या किसी व्यक्ति ने जमीन ली है तो उसका आने वाले समय में कितना मुनाफा होने जा रहा है, कितना रेट होगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी भी ये क्लियर जी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस पर बोल नहीं रहा है? जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा सदस्य हैं, किसी ने कोई इनकी सोमेंद्र तोमर की शिकायत पहुंची है ऊपर कि नहीं पहुंची है? क्योंकि अब ये बिल्कुल शीशे की तरीके से साफ है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। बीजेपी के कोई बड़े नेता बोल रहे हैं आधिकारिक तौर पर कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो कहा जाता है कि यूनिट होके रहती है, यूनाइटेड होके रहती है, और यहाँ पर भी कोई ऐसा नेता जो खुलकर बोलता हुआ नजर नहीं आया इस वाले मामले में। हम ये भी नहीं कह सकते कि इन नेताओं को इस पूरे जो ये हुई है खरीद और बेचने का जो मामला हुआ है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के ट्रस्ट के द्वारा, उसके बारे में भी जानकारी है या नहीं, इसके बारे में भी अभी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर बता दें, जो ये आप खबर चला रहे हैं ये बिल्कुल TV9 में एक्सक्लूसिव खबर है, अभी तक शायद एक आध प्लेटफॉर्म पे चली हो, लेकिन ये कागज जो है, ये कागज सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के पास लगे हैं। और इस खबर चलने के बाद हो सकता है कि कहीं बयान सामने आने को मिले, और अगर किसी बड़े नेता का बयान आए या जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष का बयान आए तो बिल्कुल TV9 भारतवर्ष उस पर चलाएगा भी। राजेश जी, एक तो सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि सोमेंद्र तोमर कई पार्टियों से घूम के आए हों, बीजेपी का कल्चर, वहाँ का जो एक तरीका है कि भ्रष्टाचार से दूर रहना है, ABVP से काम करके फिर वो 2 बार विधायक बने दक्षिण मेरठ दक्षिण सीट से, इस तरीके की, वो भी एक युवा ही कहलाएंगे, इस तरीके का घोटाला सामने आने पर क्या लग रहा है आपको बीजेपी बड़ा एक्शन ले सकती है? पहले भाई साहब तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहां तक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का मामला है, तो चूंकि हम लोग लगातार देखते रहे हैं, वो यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, यहाँ विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ABVP में रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और लगातार बीजेपी में हैं, बीजेपी में दूसरी बार विधायक हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। और लगातार क्योंकि जहां तक ये पट्टों का मामला है, पट्टा खरीद का, तो इसमें पट्टे तो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारी परमिशन ऐसी होती है ADM अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऑफिस में कि लगातार मुझे लगता है कि हर जिले में पूरे पर डे भी नहीं तो 1 महीने में कम से कम 200-400 एप्लीकेशन जरूर आती होंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो परमिशन, जैसे अभी बताया अनमोल जी ने, कि 2 से 3 दिन में 26-27 लोगों को परमिशन दे दी गई। एक तरफ जब हम देखते हैं कि लोग लगातार परेशान होते हैं, चक्कर काटते हैं ADM कार्यालय के, लेकिन परमिशन नहीं होती।
और एकदम परमिशन दे दी गई। हालांकि उसके पीछे का एक रीजन ये भी था, भाई देखो ये तो मानना पड़ेगा कि जो सरकार होती है, सरकार में कोई पदाधिकारी होता है तो उनकी इतनी तो बात मानते हैं प्रशासनिक अधिकारी कि जो काम आम आदमी का एक सप्ताह में होगा उनका एक दिन में हो सकता है। और दूसरा ये जो खरीद का मामला है, तो अमूमन जब हम देखते हैं पूरे प्रदेश में, तो जो दलितों के पट्टे हैं जो सरकार देती है उनको भरण पोषण के लिए, तो उन्हें बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। ऐसे नहीं कि एक अकेले डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सब पट्टे खरीदे हों, बहुत सारे लोग खरीदे हैं लगातार। राजेश लेकिन जी, सवाल इस बात, शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं। ये रिपोर्ट मैंने इसीलिए पहले चलवाई। आप देखिए ना, गवाह भी वही, बीमारी भी सेम, मेडिकल ग्राउंड पे लेके, तो आपको मतलब वो एक तरीके से बहुत ज्यादा, ये बात सही है, जो कानून में अधिकार दिए गए उसी में लिए गए, लेकिन जिस व्यक्ति पर सवाल उठ रहे हैं या जिस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो सरकार में मंत्री भी है, पावरफुल व्यक्ति है, तो क्या मान ले समरथ को नहीं दोष घुसाई? मैं यहीं पे आ रहा हूं भाई साहब। दरअसल क्या है, अभी मैंने सुना अमिताभ ठाकुर जी को सुना, वो सीनियर आईपीएस हैं और बहुत सारे कानून हमसे ज्यादा वो जानते भी हैं। अभी मैं सुन रहा था अनमोल जी को भी। दरअसल सवाल जो उठते हैं, सवाल इस बात को लेकर उठे हैं कि सारी जो एनओसी दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सारी एनओसी 2 से 3 दिन में दे दी गई। दूसरा क्या है कि जब जो दलितों के पट्टे बेचने की बात आती है तो 3-4 ग्राउंड होती है। या तो जिनका पट्टा है वो बहुत दिन से गांव से बाहर हो, या ऐसा हो कि भाई कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, गरीब है, तो पट्टा बेच सकते हैं। अब देखना यह है, क्योंकि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पड़ी जो मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन जैसे जो मुझे बताया गया अनमोल जी ने, तो इसमें आया कि कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो जो बाहर रहते हैं वो पट्टा बेच सकते हैं, जो बीमार हैं, असाध्य रोग से पीड़ित है, वो भी बेच सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार दलित और शोषित लोगों को पट्टा देती है भरण पोषण के लिए, और उस पट्टे को आम आदमी खरीदते, तो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती। अगर ये पट्टे जैसे खरीदे गए हैं मंत्री जी के द्वारा, अगर कोई सामान्य आदमी 20 नहीं 40 पट्टे खरीद लेता, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा आरोप ना लगता। यहाँ आरोप इसलिए लगे हैं क्योंकि आप राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री सरकार का एक अंग होता है। अगर कोई ऐसी बीमारी आई कि वहां असाध्य रोग है, तो अगर कोई इनके पास आया कि परिवार में उनके असाध्य रोग से कोई पीड़ित है, तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं हैं। और मैं मंत्री सरकार, ये बात मान ली जाती शर्मा जी, ये बात मान ली जाती अगर सवाल मंत्री ना होते सोमेन तोमर। आपको पारदर्शिता रखनी थी। इतना असाध्य रोग था तो मंत्री चाहते तो लिख के दे देते और बीमारी का इलाज हो जाता। आपको भी पता है डॉक्टर गौतम, क्या लग रहा है, वो कहते हैं ना संविधान में तो सारी मजबूती दे दी जाती है कि हरिजन की जमीन कोई और नहीं खरीद सकता, हरिजनी को बेची जा सकती है, फिर उसके पास कारण होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। लेकिन यहां तो देख ही रहे क्या हो रहा है। सर देखिए, समाजवादी गवर्नमेंट की तरफ पहली बार ध्यान दिलाना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले यह व्यवस्था की कि जो दलितों को पट्टे बीएसपी गवर्नमेंट में और कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय पर मिले, उन पट्टों को जो कोई दूसरी बिरादरी एससी कम्युनिटी के अलावा नहीं खरीद सकती थी, उन जमीनों को नॉन एससी खरीद सके। ये पहली बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जब वो व्यवस्था करी। उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए करी कि प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक बात बहुत प्रचलित और बहुत मुखाग्र रूप से विरोध होता रहा है कि दलितों के पट्टों पर अपर कास्टों के या दूसरी कास्ट से जो दबंग प्रवृत्ति की है, उन्होंने दलितों के पट्टों पर अधिकार जमा रखा है। अखिलेश यादव जी ने उन्हीं बिरादरियों के समर्थन में ये बिल पास किया और इसमें संशोधन किया कि दूसरी बिरादरी के कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने तो उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दी कि या तो ये पट्टे बेचेंगे और नहीं तो ये छोड़ेंगे, अधिकार जिनका बना हुआ है उनको हमेशा के लिए मिल जाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री अब उन पट्टों को अपने लिए प्रेशर बना, ये सर मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ये एक दिन में ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने किसी को आर्थिक मदद करने के लिए पट्टे लिए हैं कि हम तुम्हारे पैसे ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा नेक्सस है सर,
इस देश के अंदर कि जो भी दबंग और पावरफुल आदमी हो जाता है, सबसे पहले उसकी दलितों के जमीन के ऊपर निगाह जाती है। और ये एक ही गांव के अंदर सारी जमीन को इकट्ठा कर लेना और दलितों की जमीन पर सबसे पहले अपना अधिकार जमा लेना और उनसे, ऐसा देखिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं, जिन लोगों को ये पट्टे मिलते हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत ही गरीब होते हैं। भरण पोषण के लिए उन्हें दूसरे देशों में पलायन करना पड़ा होगा, लेकिन उनके घर भी आज भी वही होंगे और वहां आते होंगे और रहते होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मंत्री जी ने और अपने बहुबल का उपयोग कर उन पर प्रेशर बनाकर ये जमीनें ली हैं अपने मुनाफा कमाने के लिए। दलितों की जमीन लेना बहुत इजी काम होता है ऐसे लोगों के लिए, और एक ही गांव में लेने का मतलब है कि उन्हें इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। ये सर, मैं इस मंच पे ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है, आप ये मत मानिए कि ये सिर्फ जमीनों से जुड़ा हुआ मामला है। इनकी ये तो खुल गया कि एक आदमी की नाक रगड़वाई इनके समर्थक ने और पूरी बिरादरी इनकी जो है वो आंदोलन पे आ गई, उसने प्रशासन ने कार्रवाई की है। लेकिन इससे पहले भी दो दलित सभासद जो थे, उनकी पिटाई में भी इनका योगदान था। जो सभासद थे उनकी पिटाई में मंत्री जी खुद इन्वॉल्व थे, खुद थप्पड़बाजी कर रहे थे। तो दलितों पर थप्पड़ मारना और दलितों की जमीनों को कब्जाना मंत्री जी की अपनी दबंगाई चल रही है। और सर, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं इस मंच पर, अगर मंत्री जी की ये जो आप जमीनों का डाटा दे रहे हैं, ये बहुत कम है उनकी आय का इनकम जो डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है। अगर आप वास्तव में जांच कराएं, मंत्री जी पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इस समय इकट्ठा है। और मैंने सुना है और कुछ डाटा भी है, अनमोल जी इस पर रिसर्च करके लाए हैं, शायद अनमोल जी और अच्छी रिसर्च कर सकते हैं कि कितने तो कॉलेज हो गए इन पे। लॉकडाउन में कितने का कॉलेज इन्होंने खरीदे, कितने करोड़ रुपए का कॉलेज खरीदा एक, और यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी मंत्री जी की कहां चल रही है। आप इस बात का डाटा निकालेंगे तो आपको साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी कोई भुली हुई पार्टी नहीं है। वहां करप्ट लोग और बैठे हैं और वो अपना मुनाफा कमाने के लिए दलितों की जमीन, चाहे दलितों की पिटाई करना पड़े, अपना वर्चस्व बनाना पड़े, ये सब वो कर रहे हैं। सुशील गौतम जी, मैंने बेबाक आपको 3 मिनट दिए, 3 मिनट पूरे दिए। सुनिए मेरी बात, आपने अखिलेश यादव से लेके सरकार को तक गिना दिया, तो फिर क्या करें? इसके लिए कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं है, सीधे अखिलेश यादव, सरकार भी बदल सकती थी, ये सरकार भी 9 साल हो गए। अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई चीज बदल सकता है तो उसको दूसरी पार्टी आके अगर गलत है तो बदला जा सकता था। बिल्कुल सर। तो अब क्या आप देख रहे हैं एज एन एक्टिविस्ट, आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये जमीनें कब्जा होती रहेंगी। लेकिन इसमें जो लोग, जिन लोगों के लिए ये करा, वो दमन प्रवृत्ति के लोग आज भी दूसरी पार्टियों में हैं। वो एससी कम्युनिटी की जमीन वो भी कब्जाते थे, ये भी कब्जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो दलितों को अधिकार, सर संविधान में या किसी गवर्नमेंट ने जो अधिकार भरण पोषण की चीजें दी है, वो सब इन समाजवादी गवर्नमेंट ने काटी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने काटी है। सर स्कॉलरशिप से लेकर एक जो गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता था, समाजवादी गवर्नमेंट ने अंक के आधार पर करा। योगी जी की सरकार ने भी उसे अंक के आधार पर कर दिया। जो इनकम के आधार पर मिलता था, ये सोशल बैकवर्ड के आधार पर मिलता था। तो सर कहां कोई हितैषी है? अगर समाजवादी हितैषी नहीं है तो बीजेपी कौन सी हितैषी है? बीजेपी की तो सबको पता है विचारधारा, संघ की विचारधारा है। तो इस विचारधारा ठीक है, अब मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। मैं एक बार, अनमोल, क्या आपको लग रहा है कि किसी तरीके की जांच हो सकती है? अब ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चलने के बाद चर्चा होगी, क्या आपको लग रहा है कि जांच के आदेश दिए जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, ग्राउंड तो बहुत जाए तो काफी लोगों को इस बारे में जानकारी है और बताया ये जा रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए
नेता कहे या कार्यकर्ता कहे, वो मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी इसकी जांच करे और साथ ही साथ इनकी संपत्ति की जांच की जो बात अमिताभ ठाकुर ने उठाई है वो भी एक जांच का कारण बन सकता है। और तीसरी बात, एक व्यक्ति ने फोन कर ये बताया है कि एसआईटी की जांच होगी तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई बड़े नेता मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हो सकता है कि जिला अधिकारी हो या फिर अन्य कोई अधिकारी हो वो प्रेशराइज हो जाए और इस जो पूरी जानकारी हम अभी दिखा रहे हैं इस पर जांच जो है निष्पक्षता से ना करें। राजेश शर्मा जी, मैं लास्ट में जा रहा हूं। राजेश शर्मा जी, 24 का चुनाव इसी में चला गया कि संविधान बदल देंगे। 27 से पहले अगर मंत्रियों के ऐसे कारनामे सामने आएंगे ना तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, दरअसल मसला भाई साहब वेस्ट यूपी में जिस तरह लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ जमीनों के रेट बढ़े हैं, तो चूंकि यहाँ एक मामला आया डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का, चूंकि उन्होंने जो उनकी ट्रस्ट है शांति निकेतन के नाम से जो ट्रस्ट है, इसके ट्रस्ट के चेयरमैन है और इन्होंने टोटल जमीन को अपने नाम ही रजिस्ट्री कराई है। नहीं तो अगर मैं बात करूं जितने भी वेस्ट यूपी के तमाम पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बसपा के हों, चाहे कांग्रेस को हो, जिनका सबके गठजोड़ आपस में है। और मुझे लगता है कि यहाँ क्योंकि दलितों के पट्टे उनके लिए बहुत ईजी हैं, जिस तरह वेस्ट यूपी में खासकर एनसीआर में जो जमीन के रेट बढ़े हैं, एग्रीकल्चर लैंड के रेट बढ़े हैं, तो तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़ी संख्या में पट्टे खरीदे हैं और है उनके। अगर जांच की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, बड़ी बात है, इस काले कार्ड में सब लोग शामिल हैं। और ये कहा ये बड़ा गठजोड़ है और ये अक्रॉस द बोर्ड है पॉलिटिकल, इसमें रेनबो पूरा एक है, जहां एक सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, जिसको जहां मौका मिल रहा है लूट रहा है। आखिरी में सुशील गौतम जी आपको 30 सेकंड दूंगा, अगर अपनी बात कोई आपने उंगली उठाई थी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सवाल ये उठता है पुष्कर जी कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नियम है कि क्या कोई विधायक पट्टे खरीद सकता है, क्या कोई राज्य मंत्री पट्टे खरीद सकते हैं, या कोई कैबिनेट मंत्री पट्टे खरीद सकते हैं। अगर नियम में ऐसा है कि विधायक खरीद तो डायरेक्ट कोई मतलब दलित से दलित भी ही खरीद सकता है, वरना कोई नहीं खरीद सकता। अगर मौजूदा उसके इस कॉमा फुल स्टॉप में जाएंगे तब है कि कोई बहुत बीमार है तब बेच ले, किसी को कुछ है, नहीं तो सीधे तो नहीं बेच सकता है। डॉक्टर गौतम आखिरी में 30 सेकंड आपके लिए। मेरा जवाब ये है, चोर जब चोरी करने आता है तो वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाता है। तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अपने नाम सीधे पट्टे करवाकर, भले ही उन्होंने संस्था तो बना ली थी, अपनी संस्था तो बना ली थी, वो सोचते थे कि इसके संस्था के बनाने से मेरे पे आंच नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस संस्था के चेयरमैन हैं तो वो क्लू छोड़ गए, वो सर इसमें फंस गए हैं और ये मामला खुल गया है। ये मामला खुल गया है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें जो कानून के तहत कार्रवाई होगी जरूर करेगी। अनमोल आपका, राजेश जी आपका और डॉक्टर सुशील गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।